बट ये है कि हाँ ई बैक्टीरियम का काम ऐसा है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये काम ऐसा है कि हम में से वैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसा ही है। मैं खुद भी ऐसा था कि मैं 11th-12th मेरी साइंस से, मैं बायोलॉजी से था और पूरी तैयारी थी कि डॉक्टर बन ही जाएंगे। फाइनेंशियल चैलेंज आ गए और मैं 12th के बाद पढ़ा ही नहीं, तो मेरे को अपनी पढ़ाई छोड़ के ट्यूशंस पकड़नी पड़ी और फैमिली को चलाना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे भाई बंधु दोस्त रिश्तेदार ऐसे बहुत सारे होंगे जो वो भी चाहते होंगे कि मैं भी डॉक्टर बनूं, ऐसा बट डॉक्टर तो नहीं बनेंगे। डॉक्टर जैसी इनकम आ जाएगी और डॉक्टर जैसा मान सम्मान आ जाएगा, लोग आपको डॉक्टर ही बोलेंगे। क्या ये ठीक है? तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह हैं, बिल्कुल आप सही जगह हैं। अभी नरेंद्र जी ने बोला कि भी आज आप कुछ बताएं। अब वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कुछ क्या बताऊं, वो कुछ क्या बताएं, क्योंकि यहाँ दोनों टाइप के लोग बैठे हैं, कुछ नए भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या बताऊं। क्या मैं ये बताऊं कि इस व्यापार को क्यों करना चाहिए? सही है, यहीं से शुरुआत करते हैं कि इस व्यापार को क्यों करना चाहिए, ये है क्या, ये डेप्थ क्या है, यहां से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है सर। वैसे मैं कोशिश करूंगा नरेंद्र जी के साथ कोऑर्डिनेट करके एक दिन वो सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ जुड़े हुए लोग हों, ताकि एक्चुअली क्या है कि जब हम जुड़े हुए लोगों के साथ ही सिर्फ बात करेंगे तो नए लोग बोर नहीं होंगे, राइट? हाँ, जो गाड़ी खरीद चुका है उसको गाड़ी चलाना सिखाना है, ठीक है? तो वो सेशन की हम आगे बात करेंगे कभी, एक बार नरेंद्र जी से मिलके। देखिए आप यही हैं क्योंकि आधे लोग यहाँ हैं और आधे का मन ये हो रहा है कि घर में कढ़ी चावल या दाल चावल बन चुके होंगे। तो मन से और तन से सारे यही हैं, क्योंकि अभी मेरे को 80% लोगों की यस आई है, बाकी के जो 20% है वो कहाँ हैं? क्या आप तैयार हैं? यस। एक्चुअली क्या सबके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी है, वो यूज नहीं कर रहे। देखिए बिल्कुल मैं 5 से 10 मिनट ही लूंगा आपके, बिल्कुल तैयार रहें, जानकारी की बात है और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी लैंग्वेज वही रहे जिसमें आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए ये 4 तरीके देखे गए हैं, इन 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हुए आसपास में हम ज्यादा देखते हैं और ये चारों के चारों मान्य, ठीक है, ये चारों मान्य। ये एक सेगमेंट है ई फॉर एम्प्लॉय, लोग जॉब करते हैं और पैसा आता है, क्या ऐसा होता है हमारे आसपास में? तो ये मान्य तरीका है, ठीक है। एक सेगमेंट है एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, कि लोग अपना कोई काम खोल लेते हैं, ठीक है, और उसमें पैसा आता है। जैसे कोई दुकान खोल लेते हैं, कोई LIC एजेंट बन जाता है, कोई इधर से उधर कुछ लोग सामान को इधर से उधर खरीद के बेचने लगते हैं, यानी वो अपना कोई काम कर लेते हैं। और ऐसा अपना काम मैंने 14 साल तक किया था। मैं ट्यूशंस पढ़ाता था, ठीक है, मैं होम ट्यूशंस देता था, मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता था, ठीक। अच्छा, एक सेगमेंट है बी फॉर बिजनेस, और एक सेगमेंट है आई फॉर इन्वेस्टर। ये 4 सेगमेंट है, हमारे आसपास के ज्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व दिखते हैं। बाकी इसके अलावा 2 नंबर से लेके 10 नंबर बहुत सारे तरीके भी हैं। कोई 2 नंबर ही होता है, कोई 10 नंबर ही होता है, वो मान्य नहीं है। ये 4 ज्यादातर देखे जा रहे हैं और ये मान्य है। ई फॉर एम्प्लॉय जॉब करते हैं, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय अपना काम करते हैं, बी फॉर बिजनेस, आई फॉर इन्वेस्टर। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, इसमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? इसमें आपके हिसाब से ठीक है। इसमें से सबसे
ज्यादा पैसा कहाँ है? सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में है। बट जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि हर बिजनेसमैन इन्वेस्टर बनना चाहता है। क्यों? यस, सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टर के पास है। हर बिजनेसमैन या हर वो व्यक्ति जिसे पैसे की थोड़ी सी भी समझ है वो इन्वेस्टर बनना चाहता है, क्योंकि इन्वेस्ट करने से और ज्यादा पैसा आता है और काम नहीं करना पड़ता। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप छोटू राम जी ने एक बड़ा सा प्लॉट लिया, उसमें एक रूम बनाया, पहली क्लास नर्सरी की लगी, अगले साल नर्सरी वाले केजी में आ गए और यहाँ फिर एडमिशन ले लिया, फिर ये केजी वाले फर्स्ट में आ गए, फिर ये 3 क्लासों में बच्चे भर गए, फिर ऐसा करते 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 बहुत सारे कमरे बन गए और इस प्रोसेस में करीब 15 साल लग गए। अब ये स्कूल बहुत अच्छी इनकम दे रहा है और अच्छी खासी इनकम आ रही है और इनके पास खाने के अलावा, अच्छे कपड़े लेने के अलावा, एसी लगाने के अलावा, कार लेने के अलावा भी बहुत सारा पैसा बच जाता है सर। और जब बहुत सारा पैसा बच जाता है और वो हर महीने बहुत सारा बचता चला जा रहा है, हर महीने बहुत सारा पैसा बचता चला जा रहा है, अब इनके पास एक और रास्ता है कि फिर से एक प्लॉट खरीदूं और एक कमरा बना के नया स्कूल खोलूं, या फिर मैं अपने इस फतेहाबाद में ये ढूंढूं कौन आदमी है जो स्कूल बेच रहा है। चलता चलाता खरीद लूं, किसी इंसान की जिंदगी के 15 साल डायरेक्ट सट से खरीद लिए जाएं। इन्वेस्टर सही है। दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी आप जानते हैं कौन सी है? दुनिया की पूछ रहा हूं सर। टेटली। मालिक कौन है पता है आपको? टाटा। इन्वेस्टर। दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी टेटली है और मालिक टाटा है, उसने खरीद ली। चलती हुई कंपनियां खरीद ली जाती हैं इन्वेस्टर। एक इंसान मेहनत जब करता है तो पहली फैक्ट्री, पहला स्कूल, पहली ये, पहला वो, पहला होटल, बट जो दूसरा तीसरा चौथा होता है वो चलते चलाते ही खरीद लेते हैं। इन्वेस्टर के पास सबसे ज्यादा है। अब वापस असली सवाल पे आते हैं, सबसे कम पैसा कहाँ है? फटाफट तेजी। हाँ जी, ये तो बहुत गलत बात हो गई। पढ़े लिखे भी सबसे ज्यादा ही आते हैं। सबसे कम पैसा एम्प्लॉय के पास है, ऐसा आप बता रहे हैं। अब बात है सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? यानी कि अल्टीमेटली जहां सबसे कम पैसा है वहां हम सबसे ज्यादा दौड़ कर जा रहे हैं। इवन हम अपने बच्चों को भी इसके लिए ही तैयार करते हैं। तेरे 90% आने चाहिए, 92% आने चाहिए, 97% आने चाहिए। वो इसलिए नहीं आने चाहिए, वो इसलिए आने चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां कम पैसा है। सर हमारे घर में बहुत सारी बातें होती हैं, बट ये बातें कभी नहीं होती हैं। हम अपने बच्चों को मनी रिलेटेड जो क्या कहते हैं एजुकेशन नहीं देते हैं। हम दुनिया भर की बातें सिखाते हैं, हम कभी पैसा कमाना नहीं सिखाते। हम उसे सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, ये लॉजी, वो लॉजी सब सिखाते हैं, बट पैसा कमाने नहीं सिखाते। इसलिए हमारे बच्चों के पास एजुकेशन पूरी होती है, पैसे नहीं होते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो तर्क वितर्क में, बातचीत में दुनिया को हरा सकते हैं, बट जेबें खाली लेके ही शाम को घर आते हैं। सर बहस कर लो कितनी, जीत जाते हो। बहस से जीतने से अगर पैसे आते तो सर मार्केट में पीएचडी बैठे हैं बहुत। उनसे पूछो कितनी नदियां हैं, उन्हें सारी नदियां पता है, उससे पैसे थोड़ी आते सर। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कितनी है उन्हें पता है, उससे पैसे नहीं आते सर। ये चार्ट मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आपको पता हो कि पैसे किस साइड होते हैं, पैसे किस साइड होते हैं। ये जो 2 सेगमेंट है, ये सेल्फ एम्प्लॉय, क्या मैं इस व्यक्ति को ये लिख सकता हूं आपकी परमिशन हो तो? यस। क्या मैं लिख सकता हूं? ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि ये मेरा राइट नहीं है, मैं आपकी परमिशन से ही लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? ये व्यक्ति जिसकी दुकान है,
ये मालिक है, ठीक है। तो नौकर कौन है? वो खुद है। शटर वो खुद ही उठाता है, शटर वो खुद ही गिराता है, गले में पैसे खुद ही रखता है, सामान वो खुद ही बेचता है, शाम को खुद ही शटर बंद करता है। तो यहाँ नौकर कौन है? जिस दिन इस इंसान की लाइफ से ये वर्ड हटेंगे तो उसकी लाइफ में ज्यादा पैसे आएंगे, चाहे वो सेगमेंट ये हो चाहे सेगमेंट ये हो। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यानी कि अगर कोई इंसान वास्तव में चाहता है कि मेरी लाइफ में भाई मेरे को, मैं 40 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, अरे वो कह रहा है मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूं भाई मेहनत से पैसे नहीं आते, कभी भी मेहनत से पैसे नहीं आते, मेहनत को सही दिशा में करने से पैसे आते हैं। तो वो दिशा क्या है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं, इन दोनों व्यक्तियों के साथ एक प्रॉब्लम है, ना तो इनके पास टाइम होता है, ना तो टाइम की फ्रीडम है, और ना ही मनी की फ्रीडम। टाइम की फ्रीडम भी नहीं है और मनी की फ्रीडम भी नहीं है। बिजनेस किसे कहेंगे? ये शॉपकीपर बोलता है मैं बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति के लिए लोग काम करें और वो भी ज्यादा, तब वो बिजनेस कहलाएगा कि इसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो बिजनेस है। या इसको यहां कर ले तो होना होता है, ये नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये बिजनेस है, इन्वेस्टर आप जानते हैं। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आज जो हम यहां खड़े हैं, हम ई-बाइटोरियम में इन चारों में से किस सेगमेंट में हैं? पॉइंट ये है, ई-बाइटोरियम में हम इस सेगमेंट में हैं। आपके लिए लोग काम करते हैं और वो भी ज्यादा, और आपके लिए लोग काम करते हैं वो भी ज्यादा, इसीलिए पार्ट टाइम में अभी रणजीत ठाकर जी बोल गए कि मैं पार्ट टाइम में सर 10 लाख प्लस 10,13,900 रुपए पार्ट टाइम में कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बिजनेस है, पहली बात, और दूसरी बात लोग काम करते हैं वो भी ज्यादा। जिस व्यक्ति के लिए लोग काम करते हैं वो भी ज्यादा, वो ही व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाता है। यहाँ पे इस व्यक्ति के लिए क्या ज्यादा लोग काम करते हैं? यहाँ इस व्यक्ति के लिए लोग ज्यादा काम करते हैं, बट यहाँ इस व्यक्ति के लिए लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप ज्यादा पैसे कमा सकते। ये चैप्टर मेरा बहुत बड़ा है, ठीक है, मैं बिल्कुल यहीं इसे वाइंड अप करूंगा। हमें सिर्फ एक बात समझनी है कि व्हाई वी आर हियर, हम यहाँ क्यों हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए। हमें एक बात पता चल गई है कि जिसके लिए लोग काम करते हैं वो भी ज्यादा, वही काम ज्यादा पैसे देता है। और हम बिल्कुल सही जगह आके बैठे हैं। हम भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और ज्यादा पैसे कमाएंगे। क्या ये ठीक है? देखिए मार्केट में कोई पैसे कमाना नहीं सिखाता। कोई कपड़े की दुकान वाले से पूछो कि भाई साहब कैसा चल रहा है, मुझे भी सिखा दो, क्या वो सिखाते हैं? कोई फोटोग्राफी वाला है, उससे पूछो कि भाई साहब कैसा चल रहा है, मुझे भी सिखा दो फोटोग्राफी, मैं भी कमा लूंगा पैसे, क्या वो सिखाता है? मार्केट में पैसा कमाना कोई नहीं सिखाता, पैसा कमाना खुद ही सीखना पड़ता है। उसके साथ एक वर्ड जुड़ा होता है, धक्के खाते हुए। सही है सर? बट यहाँ पे हम एसी हॉल में बैठ के अगर सीख रहे हैं, मस्त बिल्कुल चेयर्स पे बैठे और कोई पर्सन सिखा रहा है, तो क्या ये बिल्कुल सही है? तो क्या हमें प्रॉपर एनर्जी के साथ कूद पड़ना चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। वो बहुत मेहनत नहीं करनी है, इस काम को सही तरीके से करना है। ये चैप्टर आगे थोड़ा सा और जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम इसको और बड़ा कर देंगे, ठीक है। बट प्रॉपर एनर्जी के साथ आपको इस विश्वास के साथ, पूरे प्राउड के साथ इस काम को करना है। जब यहाँ पे काम करने वाला गर्व से ऑफिस जाता है
तो इस आपको जब बिजनेस मिला हुआ है और ये दिख रहा है कि कोई व्यक्ति इसी हॉल में बैठा हुआ है, यहीं कलकत्ता में नहीं, या तो हम आपको कलकत्ता का एग्जांपल देते हैं कि कलकत्ता के मीना बाजार के साइड वाली गली में जाओ अगर, तो वहां पे एक व्यक्ति है जिसे 10 लाख रुपए की इनकम हुई है, तो आप कहते पता नहीं। बट आपके यहीं इसी हॉल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहीं आप उनसे मिलकर छू के देख सकते हैं कि भाई असली है कि नहीं। आप इनको मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मजे की बात है और वो प्रूफ भी से देख सकते हैं। तो क्या इस काम को प्राउडली नहीं करना चाहिए? दूसरी बात, तेजी से नहीं करना चाहिए। तो आप क्या प्राउडली करेंगे, तेजी से करेंगे? तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल सही बैठे हैं, सही जगह है, सही लोगों के साथ है, सही एनवायरमेंट में और फतेहाबाद में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। सर के लिए जोरदार तालियां।